जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से तरकाई पीसीएस चैनल पे। और आज मैं आपके सामने पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर लाया हूं। तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि साइंस जो सबको अक्सर बोर लगता है, बायोलॉजी की चीजें कुछ भी हो, तो वो मैं आपको लाइफ में आप कैसे उस चीज को रिलेट कर रहे हो और जो कॉम्प्लेक्स और डायनामिक टर्म्स है मैं उसको कैसे आपको सिंपल में समझा दूंगा। और जो भी डायग्राम रहा, हैंडमेड डायग्राम मैं आपको बता दूंगा एक्सप्लेन करके, जैसे आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर मुझे इसमें खुद से हैंडमेड नोट्स बनाना पड़ा तो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो चीज। बस इसके लिए आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पे बने रहना पड़ेगा। ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ है तो प्लीज आप नोटबुक पेन लेकर के बैठो। मैं आसान करके दूंगा अपनी तरफ से, लेकिन आप खुद के लिए कैसे आसान करेंगे वो आपकी मेहनत है। ठीक है। तो पहला तो हमारा क्या है, जीन्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट, जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, आज हम वो कवर कर रहे हैं। तो पहले तो इसमें ये है कि जीन्स में दो चीज आता है, डीएनए आरएनए। तो हम पहले ये बात करते हैं कि जीन्स क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है। अब डीएनए का ये एक सेगमेंट है। ओके। और डीएनए इज इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लिक एसिड है डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए और आरएनए में फर्क क्या होता है ये देखो। पहले तो आप डायग्राम देखो। ये जो डबल हेलिक्स मतलब डबल स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड किसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रैंडेड है ना इसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड। अगर ये डबल है, दोनों आपस में ऐसे सिंक है, ऐसे सिंक है, तो ये डीएनए है। और इसको अगर आप अलग कर देते हो तो ये हो जाता है आपका आरएनए। ये भी एक आरएनए है और ये भी एक आरएनए है। ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में ये फर्क है। अब इसमें देखो, ये रहता है आपका, मान के चलो चार इसमें है, ए टी सी जी। और आरएनए में कौन सा रहेगा, ए यू सी जी। इसमें टी की जगह यू आ जाएगा। अब ये सब क्या है देखो, एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये आपका डीएनए में रहेगा। और आरएनए में क्या हो जाएगा, थाइमिन की जगह आपका यूरासिल आ जाएगा। ओके। अब डीएनए और आरएनए के इसके फंक्शंस क्या है। डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे बोलते हैं अपने फोर फादर तक का हमको पता रहता है, उनका जीन हम में है, तो वो चीज। और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, मतलब ये प्रोटीन प्रोवाइड करेगा ताकि हेरिडिटरी अच्छे से बनी रहे और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है एक न्यूक्लिक एसिड में वो आपका अच्छे से बना रहे। अब जीनोम एडिटिंग, जीन एडिटिंग, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये सब क्या है वो हम अभी देखते हैं। तो पहले क्या है, जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग क्या होता है कि आप जैसे कि ये मैंने बताया था अभी, ये देखो कि जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है, ए टी सी जी। तो अभी मेरा मन करेगा तो मैं जी को यहां कर दूंगा, साइंटिस्ट कर रहे हैं ये सब, भाई मैं नहीं कर रहा। जी को यहां कर दूंगा या तो ए को इन दोनों के बीच कर दूंगा। तो जैसे कि ये प्रोसेस रहता है, इसी को बोलते हैं जीन एडिटिंग। या तो आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो या तो उस सीक्वेंस को आप ऊपर नीचे कर दे रहे हो, तो फिर ये आपका जीन एडिटिंग होता है। और इससे क्या होता है कि इससे फिजिकल ट्रेट्स मतलब जो सामने दिखते हैं हमको, जैसे कि आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ठीक है, स्किन कलर हो गया, तो ये सब इसको फिजिकल ट्रेट्स बोलते हैं। तो फिर ये सब इन सब से चेंज होता है। हाँ। और साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियासिस, ये वही है कि स्मॉल डिलीशन, जैसे कि एक सीक्वेंस है ए सी जी और यहाँ पे टी ए सी ऐसा कुछ है, तो इनमें से इन दो को डिलीट कर देंगे तो फिर इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ डिलीशन। तो फिर यही है साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस, यही है। ठीक है, इतना समझ में आया, वेरी गुड, मतलब आप सही जा रहे हो। अब इसमें यही दिया है कि डीएनए स्ट्रैंड टू अफेक्ट द सब्सिक्वेंट जीनोम एडिटिंग। ठीक है। अब इसमें की जीन एडिटिंग में क्या, सीआरआई एसपीआर। तो पहले हम देखते हैं कि है क्या। सीआरएसपीआर की मतलब चेंजेस जेनेटिक कोड और एडिट्स डीएनए एट पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, वही है जो हमने देखा कि कट पेस्ट। ठीक है, तो वही मतलब अलग अलग, ये एक टेक्नोलॉजी है और इधर एक टर्म है। ठीक है, ये एक जीनोम एडिटिंग एक टर्म है और उसी का ये एक टेक्नोलॉजी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों अलग है क्या, ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो चुकी है। ये हो गया। अब देखो जेनोम एडिटिंग आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग देख रहे हो जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। तो ये दोनों में क्या है, तो पहले तो आप जेनोम जेनोम हटाओ, ये देखो कि एडिटिंग और इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन दोनों एक ही है। तो आप देखो क्या है, ये इंजीनियरिंग आपको पता चल रहा है कि ये भाई थोड़ा भारी शब्द है, एडिटिंग मतलब नॉर्मली सा लग रहा है। तो जेनोम एडिटिंग क्या होता है ना, जेनोम एडिटिंग मतलब आप एक ही डीएनए में जो है चेंज कर रहे हो। और ये इंजीनियरिंग में क्या होगा, जैसे सपोज कि ये एक डीएनए है और ये एक डीएनए है, तो फिर ये फॉरेन डीएनए मान लो इसको, ये फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए, और ये आपका एक पहला से ही एक डीएनए। तो अगर आपको इसमें से कुछ लेना पड़ रहा है, इसमें से कुछ कंपोनेंट्स इसमें ऐड करने पड़ रहे हैं,
तो फिर ये आएगा आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका जीएम क्रॉप्स था, मस्टर्ड क्रॉप जो भी है, जो हम आगे देखने वाले, तो वो यही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हुआ है। लेकिन आप एक ही डीएनए के विद इन आप वो चीज कर रहे हो, तो फिर वो आ जाएगा आपका जेनोम एडिटिंग, ठीक है। इतने ईजी है ये। अभी जो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, उसको ट्रांसजीन का एक वर्ड दिया है और कुछ नहीं। हमने ये देखा कट पेस्ट सेम वही है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब कि जैसे मान के चलो ये एक डीएनए ए सी जी, यहाँ पे है टी ए सी, ऐसा कुछ है। तो फिर अगर मेरा है कि इसको मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टी ए सी जी ऐसा। तो फिर इसी को जीनोम सीक्वेंसिंग बोला जाता है कि किसी एक पर्पज से, किसी एक ऑब्जेक्टिव से आप उस चीज को चेंज कर रहे हो, तो फिर वही होता है ये जीनोम सीक्वेंसिंग। अभी एप्लीकेशन क्या है इसका, पैटर्निटी टेस्ट, फोर फादर तक मैंने बताया कि आपका सेम जीन रहता है। फिर एग्रीकल्चरल यील्ड, जो आपका ग्रीन मस्टर्ड क्रॉप अभी आने ही वाला है, तो वो, और प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, सीधी सी बात। अब देखो नोबेल प्राइज आया था भाई, नोबेल प्राइज जीन रेगुलेशन के लिए, माइक्रो आरएनए, आपको मोटा मोटा तो पता ही होगा अगर आप इनसाइट अच्छा ले रहे हो तो। अब ये क्या बोल रहे हैं, नोबेल प्राइज किसको मिला है, देखो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा, मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी अच्छी सी बता रहा हूं, क्या है, वायगरा, वायगरा, ठीक है। ये मेडिकल पे मिलता भी है, इनको ये मेडिसिन और फिजियोलॉजी में मिला भी है, ठीक है, याद करना आसान है। ये सब देखो, ये सब दाव पेच तभी लगाना पड़ता है जब कोई चीज याद करने में मुश्किल होती है। मैं तो आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज अलग अलग अभी आएगी, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, हर एक चीज में नोबेल प्राइज किसी न किसी को मिला है। तो मेरे सेक्शन में जो आएगा मैं उसका आपको शॉर्टकट तो बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो रेडी रहना हर एक चीज के लिए, बहुत थ्रिल है इस लेक्चर में। तो ये डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए हुआ था भाई। अभी तक हमने पढ़ा है, अगर जिसका साइंस सेक्शन होगा, साइंस साइड होगा, एस आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए, आपने इतना पढ़ा है। लेकिन अब आप पढ़ोगे माइक्रो आरएनए, गाइड आरएनए, ठीक है। तो ये सब क्या है वो मैं बताने वाला हूं। इन्होंने ये डिस्कवर किया था, ये 1993 तक की डिस्कवरी है भाई। अब उसको इन लोग ने अभी घसीटा है। ये माइक्रो आरएनए और जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो जीन रेगुलेशन होता है उसका है। अब क्या बोला इन्होंने कि दे डिस्कवर्ड माइक्रो आरएनए और रोल इन रेगुलेशन 1993। अच्छा, 1993 तक ये बिलीव होता था कि जो जीन रेगुलेशन है वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन तक सीमित है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसको डिसाइड करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैंने अभी बताया कि डीएनए से आरएनए प्रोसेस जो होता है वैसा ही, मतलब कि फिर वो बाइंड कर देता है ना, कि मैसेंजर आरएनए ही इसको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। अब तक का ये था। लेकिन अभी ये जो दो हमारे चिरंजीवी है, ये बोले कि भाई म्यूटेंट एलिजेंस नेमाटोड। अब म्यूटेंट क्या होता है भाई, म्यूटेंट शब्द, म्यूटेंट का मतलब ये होता है कि मान के चलो कोई एक जीव हो, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके हेरिडिटरी को चेंज किया गया, मतलब उसके फिजिकल ट्रेट्स को वहां पे चेंज किया गया किसी एक पर्पस के वजह से। अब इसका पर्पस यही था कि इसको माइक्रो आरएनए में टेस्ट करना था, तो फिर इसको एक म्यूटेंट बनाए कि जिसके फिजिकल हेरिडिटरी को टेस्ट करके देख रहे हैं कि इस पे कौन सा फैक्टर कैसे असर कर रहा है। अब ये एलिजेंस, ये जो नाम पढ़ रहे हो, कैनर हैप्टिस, एलिजेंस नेमाटोड, ये असल में है राउंड वॉर्म, कुछ नहीं है, राउंड वॉर्म है, ठीक है। इसका इतना बड़ा नाम दे दिया, बस ये याद रखना कि एलिजेंस नेमाटोड जो भी है, ये आपको याद रखना है खास करके। अब अबाउट माइक्रो आरएनए के बारे में जानते हैं कि नॉन कोडिंग आरएनए है, ठीक है, जो दूसरे वो कोडिंग रहता है। अभी जैसे टी आरएनए आपने जो पढ़ा है, ये भी नॉन कोडिंग आरएनए, सर्कुलर आरएनए ये भी नॉन कोडिंग आरएनए, ठीक है। अब ये क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन में ये रेगुलेट कर रहा है। इसके पहले ये हम लोग सोचते थे कि एमआरएनए कर रहा है ये सब, ठीक है, एमआरएनए और डीएनए मिलकर कर रहे हैं, लेकिन अब ये माइक्रो आरएनए कर रहा है, इसका ये है। अब ये कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग विथ एमआरएनए एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स, और फिर बाद में उसको डिग्रेड और डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। मतलब एमआरएनए और डीएनए को अब ये डिग्रेड होने से और डिस्ट्रॉय होने से, दोनों से बचा रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बता दिया, तो आप इसको बैक जाके फिर से देखो, फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब क्या है इसमें, प्रोटीन्स इन न्यूक्लियस रेगुलेट आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। अब जो प्रोटीन है, अब वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, और ये स्प्लाइस कर रहा है पूरे माइक्रो आरएनए को, ताकि वो ट्रांसलेशन और डिग्रेडेशन जो हो रहा है एमआरएनए का, वो साइटोप्लाज्म के थ्रू रुक जाए। ये है माइक्रो आरएनए, बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है। तो इसका मोटा मोटा यही है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू ये जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या फिर डिग्रेड हो रहे हैं उसके कोडिंग सीक्वेंस को, उसको बचाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है।
बस इसमें और कुछ नहीं, बस ये याद रखना कि नॉन कोडिंग आरएनए। अदर एग्जांपल कौन से है, एक तो टी आरएनए और एक सर्कुलर आरएनए, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब जीन रेगुलेशन क्या है, जीन रेगुलेशन देखो यही है कि कौन सा जीन किसके लिए काम होता है। मेजर तो दो होते हैं इसके वैरायटी, एक सोमेटिक और एक जो सबका मेल और फीमेल में डिफर करता है वो वाला। अब सबका अलग अलग है। अब जैसे कि नर्व सेल, वो किसमें आपके थिंकिंग के लिए, एक अप्रोच के लिए, आप डिसीजन मेकिंग करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा है तो फिर नर्व सेल आपका उसमें यूज होगा। आपके यहाँ पे जो आर्म्स के आसपास जो मसल्स होते हैं वो कब, जैसे कि आप कुछ लोड उठा रहे हो, वर्क उठा रहे हो, तो जैसे सबका अलग अलग फैक्टर है वैसे ही जीन का भी इसमें अलग अलग फैक्टर है, सबका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, इसमें यही दिया है। अब इसका सिग्निफिकेंस कैसा है, सेलुलर डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे जीएम क्रॉप्स अभी हम देखेंगे तो उसमें वो सेलुलर डेवलपमेंट ही है। अब इम्यून रिस्पॉन्स, हाँ मतलब अगर किसी का हेरिडिटरी चेंज हो रहा है उसमें हेल्थ इंप्रूव हो रहा है इसमें, तो वही है ये। अब ऑन्कोजेनेसिस, मतलब कि जो हेल्दी सेल है उसको कैंसर सेल में बदलने से ये रोकता है, ये एक प्रोसेस आप याद रखो कि इसको ऑन्कोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल कैंसर जैसे डायग्नोस्टिक को रोकता है, लेकिन ये बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है कैंसर को रोकना। देन टू हमारे साइंटिस्ट अभी देख रहे हैं उस चीज को और इम्प्रूव करने के लिए। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या हो रहा है भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वही हो रहा है, ये वायरस, मतलब जो अब तक के जो भी थे इन्फेक्ट हो रहे थे वायरस से, तो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लेस्बिला निमोनिया, ये करता है आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाइंड कर लेता है। अब इसका देखो पूरा खोल के मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आरएनए डिपेंडेंट है, जो पॉलीमरेज, पॉलीमरेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है, तो उसको ना एक फ्लो में डालता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट। अब देखो सबसे पहले देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब ये दो आरएनए है, ये पहला आरएनए और ये दूसरा आरएनए, अब ये दोनों मिलके एक डीएनए फॉर्म हो जाएंगे, इसी को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि इसमें से एक स्ट्रक्चर निकल के जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया, एक मिनट, ये हो गया आपका आरएनए का कॉन्सेप्ट। अब जीएम क्रॉप्स क्या है, अब तक हमने देखा कि जीन एडिटिंग, जीन इंजीनियरिंग क्या है, उसमें मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं सब कुछ, वो सब था। अब हम देख रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, अब मतलब प्लांट्स में कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट डाल दिया कि वैलिड कर सकते हैं जीएम क्रॉप्स को 2022 तक का जो भी केस था वो सबको। तो अबाउट जीएम मस्टर्ड क्रॉप डीएमएच 11, अभी ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस जीएम फूड क्रॉप है, फूड क्रॉप है। हमने पहले जो फाइंड किया था कॉटन वॉटन का वो नॉन फूड था, अभी ये जो है फूड क्रॉप है। अब ये क्या कर रहा है कि जीएम मस्टर्ड अब तक रिलीज नहीं हुआ, अब ये क्यों रिलीज नहीं हुआ वो भी हम देखते हैं, इसमें बहुत अच्छा टर्म दिया है उसके वजह से ही रिलीज नहीं हुआ, आगे देखते हैं उस चीज को, वैसे आएगा आगे। हाँ मोराटोरियम, ये बीटी ब्रिंजल का है कि ये क्यों नहीं रिलीज हुआ। मोराटोरियम मतलब क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी का डेब्ट चढ़ जाता है ना बहुत ज्यादा, या फिर वो उस चीज को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसी के बेसिस पे। तो पहले क्या है जीएम मस्टर्ड क्रॉप, इसको यही CGMCP यही निकाले डीयू वाले, ठीक है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप जीएम फूड क्रॉप, ये हो गया। अब इसको दो मस्टर्ड वेराइटी से मिलके बना है, एक आपका है वरुणा और एक आपका है अर्ली हीरा 2, अर्ली हीरा 2, ये दो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अब इसको क्रॉस किया है बार्नेस और बस्टर जीन में। बस्टर जीन क्या करता है कि इनहिबिटर ऑफ बार्नेस है, इनहिबिटर मतलब कि उसके प्रोटेक्ट करता है कि उस पे आरएनए का अटैक ना हो। तो बास्टर जीन जो है मान के चलो ये बॉडी गार्ड है किसका, बार्नेस का, ठीक है। और फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसिएंसी, ठीक है, इसको ऐसे ही धीरे धीरे बोल के ही याद होगा। और इसको ना मतलब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर इनकेस पूछा गया तो पूछा गया, नहीं तो यूपीएससी मेजरली इसके ऊपर कंसेप्ट से ही पूछेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार आप नाम याद रखते रहो, इसको हाईलाइट कर लो और इसको पढ़ते रहो। बीटी कॉटन क्या है, अभी जो पहले बन चुके हैं जीएम क्रॉप्स, क्या है, फर्स्ट नॉन फूड है, ठीक है, और 2002 में आ गया था, ये कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए आया था। अब ये क्या करता है बीटी कॉटन कि मतलब जो पिंक बॉलवॉर्म, ये ना एक तरीके के आपको कीड़े होते हैं, पतंग जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे फ्लाइज होते हैं, तो उससे बचाता है ये। अभी तक कॉटन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, इम्पैक्ट कर रहा था उनके हेरिडेटरी पे, फिर उससे प्रोडक्शन यील्ड जो रहता है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा था।
तो फिर उसके आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए ये साइंस का एक स्टेप था, तो उन्होंने बीटी कॉटन निकाला। उसी तरह बीटी ब्रिंजल भी निकाला, ठीक है। इसको भी जीएसी नहीं निकाला है। अब जीएसी क्या है मैं आपको बताता हूँ, बस 2 मिनट की बात है। लेकिन इसको मोरेटोरियम में, मतलब कि डेप्ट पे आ गया या फिर जो भी है, मतलब रेगुलेशन अच्छे से नहीं हुआ, तो इसके लिए इसको मोरेटोरियम में डाल दिया। ये टर्म आप याद कर लो, बहुत अच्छा टर्म है। अब रेगुलेटरी कौन कौन करता है? ऑब्वियसली फसाई करेगा, ठीक है। और रिव्यू कमेटी जो आरसीजीएम होती है वो, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो, ये तो होना ही है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी बैठती है इसके बारे में। स्टेट है, मतलब स्टेट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हर एक चीज इस पे नजर है। अब ये जीएईसी क्या है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ये देखो कि ये नाम देखो इसका क्या है और मिनिस्ट्री देखो क्या है, सूट नहीं हो रहा, लेकिन देन टू ये इसके अंडर ही आता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, ठीक है। और जो है आप इसमें देख लो, देखो इसमें ज्यादा पढ़ने का नहीं है, जो चीज मैं समझा सकता हूँ मैं वही चीज समझा रहा हूँ, ताकि देखो ऐसा ना हो कि लेक्चर बहुत बड़ा दिखे फिर आपको वो पढ़ने में हेक्टिक हो, ठीक है। अब हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग क्या है? साउथ अफ्रीका, देखो साउथ अफ्रीका ये पहला कंट्री बन गया जिसने इसको अलाउ किया। अब ये देखो दो टाइप के सेल होते हैं, मैंने आपको बताया, एक होता है आपका सोमैटिक और एक होता है आपका जर्म लाइन सेल, ठीक है। सोमैटिक सेल बॉडी में बहुत सारे, जैसे नर्व सेल हो गया, एपिथेलियल सेल हो गया, मतलब एपिथेलियल सेल मतलब स्किन का एक सेल होता है, नर्व सेल होता है आपके जो ब्रेन से जो कनेक्ट रहता है। जर्म लाइन सेल कैसे होता है कि मेल में जो रहेगा जैसे स्पर्म्स, फीमेल में जो से रहेगा ओवेरी सेल्स या फिर जो अभी एग्स रहेंगे वो, तो फिर ये जर्म लाइन और आपका सोमैटिक सेल्स हो गया। तो अब ये क्या, अब तक जो हो रहा था वो सोमैटिक सेल तक तो एडिटिंग हो रहा था, हर एक चीज जो भी जीन एडिटिंग हो रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका पहला कंट्री बना जिसने जर्म लाइन सेल्स में एडिटिंग कर दिया। अब जर्म लाइन सेल्स इसलिए एडिटिंग किया ताकि उसके अंदर, जर्म लाइन सेल्स एडिटिंग से क्या होगा कि सीधा सीधा इंसान का कोई भी फिजिकल ट्रेट्स बदल सकता है और उसके अंदर की भी जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। तो फिर साउथ अफ्रीका ने इसको अप्रूव किया। अच्छा, इसका अप्रूव करने का रीजन क्या था? देखो साउथ अफ्रीका में हेल्थ की बहुत ज्यादा दिक्कत है और वो देश उतना ग्रोथ भी नहीं हुआ, तो फिर इसके लिए इसको पहला तो है डिजीज प्रिवेंशन। अब डिजीज प्रिवेंशन जैसे कि हेरिटेबल डिसीज, सीधा सीधा पता चल गया कि हेरिटेट को जो है डिफर कर रहा है। और दूसरा हंटिंगटन डिसीज। हंटिंगटन डिसीज क्या होता है कि मतलब साइकोलॉजिकल डिसीज है ये, जो 30 से 40 की उम्र में दिखना चालू होता है, 30 से 40। तो फिर उस टाइम पे तो मतलब ऐसा है कि इंसान का सबसे पीक उसी पे रहता है, और वो उसी में अगर दिमाग की बीमारी हो जाए उसको, तब तो भाई चौपट है सब। तो इन सब चीज को रोकने के लिए, और सिकल सेल एनीमिया, देखो सिकल सेल में बताता हूँ, ये आपका मान के चलो ये शेप है एक, जो क्रीसेंट मून जैसा रहता है, ठीक है। जो फार्मर रहते हैं ना उनको हंसिया पता होगा, ये ऐसा जो मार्क्सिस्ट के लोगों में है ना वैसा ही है, तो वैसे वही सिकल है। तो उसके तरह का सेल हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि सेल श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहता, और वो एनीमिया, एनीमिया मतलब कमजोरी होती है, और ये बहुत वर्स्ट तरह की कमजोरी है, बहुत बेकार बेकार सिम्टम्स, मतलब कि ब्लीडिंग होने लगता है, एक्सक्रीट के रास्ते से ब्लीडिंग होने लगता है। और ये अभी देखो वापस अपने इस पे आते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, वही आईवीएफ, हर एक को पता है आईवीएफ क्या होता है, ठीक है। अब कंसर्न इसका क्या है कि मतलब ये ना डिजाइनर बेबी, मतलब भाई तुम मन चाहा बेबी बना ले रहे हो, मतलब कि मुंह से काला और बाल सफेद, तो फिर तो मतलब बच्चा फिर तो अजीब लगेगा ही ना। तो एक वो इसका है। और फिर दूसरा है कि अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी हो सकते हैं, कि मतलब अगर नेचर ही नहीं मिल रहा हेरिडेटरी का, ठीक है, और जीन्स में अगर डिफरेंस हो जा रहा है तो कल का ये बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। अब क्या है आरएनए एडिटिंग, हमने डीएनए में एडिटिंग देखा, अब आरएनए एडिटिंग देखो क्या है। फर्स्ट सक्सेसफुल क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आरएनए एडिटिंग इन ह्यूमन वाज कंडक्टेड। ये कहाँ हुआ था? वेव लाइफ साइंस में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या होता, आरएनए एडिट किया था टू ट्रीट अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये याद रख लो, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ये काम की चीज है। ये क्या है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ये क्या करता है, लेवल जो है प्रोटीन का उसको अफेक्ट करता है, और ये प्रोटीन किसके लिए काम आता है? लिवर और लंग के लिए, लिवर और लंग को अच्छे से फंक्शन करे इसके लिए होता है। अब आरएनए क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि आरएनए क्या है, सिंगल आरएनए होता है, वही सब है, तो उस चीज को अभी दोबारा रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। अब इसके आरएनए एडिटिंग में क्या है, वही चीज, अगर आप कोई चीज उसमें इंसर्ट कर रहे हो या फिर कोई चीज उसमें से निकाल रहे हो, तो या फिर कोई सब्सटीट्यूट कर रहे हो, मतलब एक ही जगह आप जी को ही डाल दे रहे हो, तो वो चीज है इसमें। अब ये क्या है, साइंटिस्ट यूज अ टेक्निक कॉल अडार।
अडार मतलब एडिनोसाइन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए, ठीक है, विथ गाइड आरएनए। अब गाइड आरएनए क्या है कि ये स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल है जो एडिटिंग को ना एक गाइडेंस देता है कि ये बेस पर आपको ये मैसेंजर आरएनए से कनेक्ट करना है, ऐसा मतलब ताकि वो जीन मॉडिफिकेशन में बहुत आसानी हो, ठीक है। अब कंपैरिजन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए एडिटिंग देखो, ये बहुत है। डीएनए एडिटिंग क्या है कि ये परमानेंट चेंज बना देगा और आरएनए क्या करेगा, टेम्परेरी करेगा। ये देखो, ये टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही है। आरएनए एडिटिंग इसीलिए सेफ है और फ्लेक्सिबल भी है डीएनए से, क्योंकि आरएनए को वापस से बनाया जा सकता है लेकिन डीएनए को वापस से सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है। अभी जैसे कि इनकेस आपके पास पेंसिल है, रबर है, तो फिर आप पेंसिल से लिख रहे हो, इरेज करने के पास है, लेकिन आप पेन से लिख रहे हो तो फिर उसको इरेज नहीं कर सकते, फिर तो कॉपी ही फटेगी। अब क्या है, एलर्जिक एंड इम्यून रिएक्शन में क्या बोल रही है, डीएनए एडिटिंग को जो है हाइयर रिस्क है। देखो, लेकिन डीएनए जहां पे स्टैंड करता है ना, वहां पे आरएनए कभी स्टैंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि डीएनए जितना बड़ा चेंज ला देगा आरएनए उतना बड़ा चेंज नहीं ला सकता। तो ये भी है कि अगर इसमें नेगेटिविटी दिखाया गया जैसे कि डीएनए का, तो डीएनए अपने उस एक लेवल पे, ठीक है, अनडिजायरेबल रिएक्शन कंपेयर टू एडिटिंग, जो कि हो गया। और ये ब्रिज रिकम्बाइनेस मैकेनिज्म। अब ब्रिज, ये देखो क्या है, जंपिंग जीन, भाई बहुत थ्रिल है इसमें। अभी इसमें क्या है, इसमें देखो मैं बताता हूँ कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल को, जिसको ब्रिज रिकम्बाइनेस मैकेनिज्म बोलते हैं, और इसका अलग नाम दे दिया है जंपिंग जीन। अब देखो, एक्स्ट्रा डीएनए जो रहता है वो एंड ऑफ जंप जीन गेट जॉइन टुगेदर। अभी जैसे कि ये डीएनए है ना, अभी ये इन दोनों के बीच चला जाएगा, मतलब इन दोनों को अलग कर देगा। ये है तो एक ही, लेकिन इन दोनों को अलग कर देगा। देखो जैसे कि ये, अभी जैसे ये एक्स्ट्रा डीएनए, ठीक है, अब इसको कहीं नहीं जम रहा तो ये उछल के यहाँ चला गया, अब ये दोनों के बीच में जो है ये डिवोर्स करा दिया। तो यही है इसका भाई, घर तोड़वाने वाला काम इसका। ब्रिज आरएनए मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू डीएनए सेगमेंट्स, डोनर एक और टारगेट एक। डोनर और टारगेट को दोनों को जॉइंट करता है कौन सा, आपका जंपिंग जीन, ठीक है, ये याद रखना आपको। अब इसको क्या, इसको ना एक चीज बोल दोगे आप, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, मतलब ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है और उसी में जॉइंट भी हो जा रहा है, तो उसको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट बोल दोगे। और इसके एंजाइम को एक्स्ट्रा डीएनए सेगमेंट एट द एंड ऑफ जीन, और ये एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, मतलब एंड इसका एक, यहाँ देखो ये यहाँ पे सेम ही है, ठीक है, लेकिन ये अपना एक एक्स्ट्रा यहाँ पे छोड़ के गया, एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो उसी को बोल देंगे कि ये एक्स्ट्रा डीएनए सेगमेंट है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी कल हम ये जीन का जो भी मतलब अपने आने वाले लेक्चर में जो भी जीन का रहेगा वो हम पढ़ लेंगे, वन डे वन जीनोम, और उसके बाद में बहुत छोटे छोटे जो प्रोटीन्स है। अभी तक का जितना भी कॉम्प्लेक्स था ना बायोटेक्नोलॉजी का, वो यहीं पे एंड है। अब इसके आगे कुछ भी कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से देख लियो तो फिर अब आपको कहीं आगे, मतलब कहते हैं ना, उतना डिफिकल्ट नहीं पड़ने वाला। अगर यही फाउंडेशन था आपका, और फाउंडेशन कभी भी थोड़ा तो टफ रहता है दोस्तों, खास करके ये सब चीजें। लेकिन आपको फिर भी ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ भी डाउट है, तो फिर आप बेझिझक पूछिए भाई। हर एक टाइम साइंस के लिए तो मैं रात को उठ के रिप्लाई दे दूं आपको, ठीक है। और आगे जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसके लिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों, तर्क आईएएस पीसीएस चैनल की तरफ से एक विजय बैच का इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें 90 डेज मोस्ट 90 टॉपिक्स अदर सब्जेक्ट्स है, और मेरे को तो लगता है मोर देन 90 कवर करने वाले हम लोग। उसको ना एक डेप्थ एनालिसिस में शॉर्ट वीडियोस में आपके सामने लाएंगे, जिससे आप जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप कुछ खा रहे हो, आपको ऐसा ब्रेक लेने का मन करे, तो उसमें भी आप देखोगे तो फिर आपको वो बहुत फन तरीके से, एक आपका अच्छे तरीके से पढ़ाई हो जाएगा और एक रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगले इसमें और इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आपके लिए इतना ही, जय हिंद।